अगर आप भी कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे मंकी लिफ्ट के बारे में, जो कि मंकी लिफ्ट किस काम के लिए आती है और आप इस मंकी लिफ्ट से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो सर, सबसे पहले हमें जानकारी दीजिए कि इस मशीन को जो है किन किन कामों के अंदर यूज लिया जा सकता है। जैसे आप देख लीजिए ये मशीनों किन किन कामों में यूज लिया जा सकता है। जैसे जमीन से आपको मानो लगभग जमीन से 3 या 4 माले या 5 माले ऊपर लगभग मतलब 50 से 60 फीट तक भी अगर कोई मटेरियल लेके जाना है, जैसे रेत हो गई, मिट्टी हो गई, ईंट हो गई और बहुत सारी चीज़ें, किसी भी तरह का मटेरियल हुआ तो ये लगभग 250 केजी वेट के हिसाब से ये मशीन 250 केजी वेट को ऊपर ले सकती है। अब आप जितने चाहे 3 माले 4 माले उस पर छत पे रख दीजिए आप मशीन को, उसके बाद ये मशीन ले आ सकती है। तो सर, जैसा कि अगर आपने बताया अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि इसकी कैपेसिटी है 300 से 500 केजी। अगर किसी को ज़्यादा इससे ज़्यादा वजन उठाना है तो उसके लिए क्या करना होगा फिर? जैसे इसकी 250 से 500 केजी वेट उठाने की इसकी क्षमता है। अगर किसी को ज़्यादा वेट उठाना है तो उसके लिए देखिए, जैसे कि हमारे पास दूसरी मशीन है, इस पे इससे हेवी मोटर लगती है, इससे ज़्यादा वेट उठाने वाली। तो वो हमारे पास इससे सेकंड जो मॉडल है, इसकी कैपेसिटी है 500 से 800 केजी की। अगर किसी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा वेट उठाने की है, तो वो देख लीजिए इसमें हेवी मोटर लग जाती है और उसका प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया 250 से 500 केजी तक ये मशीन वजन को ले जा सकती है, तो ये कितनी हाइट तक इस वजन को ले जा सकती है? तो जैसे कि ये मशीन का मैंने बताया 250 से 500 केजी वेट ले सकती है। तो इसके जो वायर की साइज है, इसमें वायर है 60 फीट का वायर है लमसम। तो 60 फीट तक ये वेट को ले सकती है। और अगर मान लो किसी की रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा हाइट तक उसको लेके आना, मान लो 80 फीट तक भी लेके आना है, तो और ज़्यादा वेट लेके आना, तो उस हिसाब से देखो पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता है। पूरी दूसरी मशीन बनती है ज़्यादा हाइट के हिसाब से और ज़्यादा वजन के हिसाब से। तो ज़्यादा वजन के हिसाब से तो ये हो जाती है, अगर आपको ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाना है तो फिर दूसरी मशीन बनती है, उसमें हाइट भी बढ़ जाती है और उसके बाद उसका वेट भी बढ़ जाता है। तो मोटर वगैरह सब चेंज होता है। तो जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है वो हमें बता सकते हैं, तो उसको जैसा कि हम इस मशीन को देख रहे हैं कि अगर इससे 400 केजी या 500 केजी अगर वजन को उठाया जा सकता है और ये मशीन 360 डिग्री में रोटेट होती थी, मतलब चारों तरफ घूम जाती है, तो इतना वजन जब हम इससे उठाएंगे तो इसकी पलटी होने की या गिरने की भी आशंका है। तो इसके लिए आपने इस मशीन के अंदर क्या इंतज़ाम किया है? जैसे कि इसमें लोगों को अगर ऐसा लगता है कि अगर ये मशीन पलटी मारेगी, तो उसका भी देखो इसके अंदर समाधान दिया गया। ये मशीन पलटी नहीं मारेगी क्योंकि इसके ऊपर वेट रख गया जाता है। उसके बाद में देखिए, जैसे ये सरिया पड़ा है, मैं आपको बताता हूँ। ये सरिया होता है, तो ये तो पतला सरिया में, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस सरिया होता है, लंबे सरिये को छड़े इससे डाल दी जाती है इसके अंदर, ये आगे तक इस सरिये को जाता है। तो ये 12 mm का सरिया, लेकिन आप जरूरत पड़े सरिया डालने की तो आप मोटा सरिया डालें, कम से कम लगभग ये मानो 18 से 20 mm का सरिया डाले तो वो मजबूत रहता। और इसी तरह से इस साइड और इसी तरह से इस साइड भी सरिया डलता और एक सरिया ऐसे लंबा इसमें डलता है। तो इन सरियों को ऊपर वेट रख दिया जाता है, तो इससे बिल्कुल भी कहीं भी पलटी मारने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये मशीन कभी पलटी नहीं मारेगी। मतलब वेट रखने के बाद ये स्टेबल हो जाएगी, किधर भी इसको चाहे आप किधर भी घुमाओ चारों तरफ। एक बार सर इसको घुमा के दिखाइए कितना घूम जाती है। ये देखिए, मैं आपको घुमा के बताता हूँ। देखिए, इसका ये लॉक है, इधर लॉक लगा हुआ है, तो ताकि क्या है, जब अपन माल चढ़ाते करते हैं तो ये लॉक लगा दिया जाता है इसमें, तो ये ऑटोमेटिक नहीं घूमती है। और जैसे ही अपन घुमाना चाहते हैं तो ये देखिए, इधर एक मशीन है दूसरी, इसको मैं थोड़ा सरकार को, और उसके बाद में भी देखिए घूमती घूमती। और ये उधर भी आप जितना जाओ उतना घुमा दीजिए। अच्छा, ये पीछे तो लग भी आ जाती है? हाँ बिल्कुल। तो सर, जैसे कि इस मशीन को हमें छत के ऊपर ट्रांसफ़र करना है यहाँ से, तो इसको ले जाया कैसे जाएगा? इसका ले जाने का कोई सिस्टम है कि कोई इसको ऐसे कैसे ही उठा के ले जाना पड़ेगा? इसका तो काफ़ी वेट होगा, तो इसका वेट कितना है और उसको छत के ऊपर हमें पहले इंस्टॉल करना है तो कैसे करेंगे?
हाँ, जैसे कि आपको लग रहा होगा देख के कि ये मशीन बहुत ही बड़ी है भाई, 36 को कैसे ले आना। तो जैसे वेट मैं आपको बताता हूँ पहले, इसका वेट कितना है। इसका पूरा टोटल वेट लगभग 180 केजी है। अब अगर आपको छत पे इसको ले आना तो बहुत आसानी से चल जाती है। इसमें देखिए ये बिल्कुल फोल्डिंग है, ये देखिए यहाँ पे नट है, ये ऐसे ऐसे 4 नट है, ये यहाँ से खुल जाती थी। ये पूरा हिस्सा जो होता है, ये पूरा हिस्सा ऊपर हट जाता है, ये प्लेट के ऊपर से एक हिस्सा तो ये हट जाता। उसके बाद में दूसरा हिस्सा ये देखिए ये खुल जाता है। तो 3 हिस्सों में ये नट खोलने के बाद में ये नट खोलते हैं, ये नट खोलते हैं और ये 3 हिस्सा हो जाता है। 3 हिस्सों में होने के बाद में 2 आदमी आराम से इसको बार 2-3 बार में करके आराम से छत पे ले आते हैं। और छत पे ले आके ऐसे कैसे इसको कस लीजिए और आपकी मशीन बिल्कुल काम करने के लिए रेडी है। तो सर मान लेते हैं जैसे कि हमें 400 किलो वेट है, उसको अब हमें तीसरे फ्लोर पर लेके जाना है, ज़मीन से तीसरे फ्लोर पर। तो इस 400 किलो वज़न को तीसरे फ्लोर तक जाने के अंदर कितना समय लग जाएगा? तो जैसे कि 400 किलो वेट को इसको तीसरे फ्लोर पे ले आने में लगभग आप मान लीजिए 40 से 45 सेकंड में ये। तो सर जैसे मान लेते हैं कि अगर इसके अंदर हमने 400 किलो वेट उठाया हुआ है और तीसरे फ्लोर पर उसको ले जाना था, और दूसरे फ्लोर पर जाते जाते इलेक्ट्रिसिटी बिजली चली जाती है, तो वो जो वज़न हमने उठाया हुआ है वो दूसरे फ्लोर पर से वापस नीचे आएगा या वहीं पर स्टेबल रहेगा वो? जैसे कि अगर मान लो ऐसा हो जाता कभी बाई चांस के लाइट चली जाती है वेट को उठाते टाइम पे, तो ये क्या होता है कि इस मोटर के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम होता है। जब ये मोटर चलती उसी टाइम पे ब्रेक खुलता है। बाकी मोटर रुकने पर जैसे बिजली की सप्लाई अगर मोटर रोक दी अपन ने, तो चाहे बिजली चल जाए या अपन रुकें, तो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम होता है, वो ब्रेक लग जाता है, ऑटोमेटिक लगा ही रहता है। ब्रेक जब भी खुलता है जब आप मोटर को चला दो या रनिंग रहती है उसी टाइम पे खुलता है। और ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से कितना ही लोड हो, अगर लाइट चली जाती है आप मोटर रोक देते हो तो ये ऑटोमेटिक कभी भी नीचे। तो सर एक बार इस मशीन का हमें डेमो देके बताइए किस तरह ये वजन को उठाती है, और अगर इससे रेत बजरी उठाना तो उसका भी थोड़ा आगे बाद में हमें सिस्टम बताइए। पहले इसको चला के बता दीजिए कैसे काम करती है, इसका वर्किंग सिस्टम समझा दीजिए। देखिए इसका रिमोट है, ये मैं इसको रिमोट से इसको ऑपरेट करता हूँ। ये देखिए कंप्रेशर इससे इसमें हमने इसको उलझाया है, तो इसके अंदर तो अब मैं इसको उठा के बताता हूँ आपको। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसे कि अगर ये मशीन आपसे कोई ख़रीदना चाहता है और वो आपके राज्य का नहीं या फिर आपकी सिटी का नहीं है, किसी दूसरे राज्य का, जैसे आप हो राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर आप इस मशीन को बेच रहे हो और इसको मशीन को मंगाना है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर आप उससे किसी को मंगाना है, तो उसका क्या किस सिस्टम है? आप उसको मशीन को भेजने में सक्षम हो या फिर ग्राहक को खुद ही यहाँ पर आना पड़ेगा आपके पास लेने के लिए? अगर कोई भी व्यक्ति पूरे भारत में ऑल इंडिया कहीं भी अगर इस मशीन को लेना चाहता है और मंगवाना चाहता है तो उसे कोई ज़रूरत नहीं कि वो अगर चाहे तो वो यहाँ भी डायरेक्ट आके ले सकता है। और अगर चाहता है कि मैं इतनी दूर, अगर कोई हमारे एरिया से अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो उसको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ आके ले, वो हमसे मंगा भी सकता है। हम इसको बिल्कुल बाय ट्रांसपोर्ट पूरा ऑल इंडिया जहाँ भी ट्रांसपोर्ट की सुविधाएँ उपलब्ध हैं वहाँ पर इस मशीन को भेज सकते हैं। अगर वो हमें ऑर्डर देता है तो बिल्कुल हम इस मशीन को वहाँ भेज देंगे। तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएंगे, हमारे एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा होगा वो कस्टमर का रहेगा या आपका रहेगा? इसका जो ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा है वो कस्टमर का ही रहेगा। जैसे हमने जो इसकी प्राइस बताएंगे उसकी प्राइस के बाद में जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा होगा हम कस्टमर को बता देंगे कि आपके एरिया तक इस मशीन को ले जाने का इतना खर्चा बैठेगा। तो पहले ये चीज़ पूछ सकता है कस्टमर, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी हिसाब से जो खर्चा बैठेगा उसको खर्चा देना पड़ेगा कस्टमर को इसके किराए का। तो जिन लोगों को मंकी लिफ्ट की ज़रूरत है, जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या बिल्डिंग का काम करते हैं, या फिर जिन लोगों के भी ये यूज में मशीन आ सकती है, तो वो इनसे अच्छे से संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, या तो आप इन्हें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और आपका अगर कोई भी सवाल हो या फिर मशीन के बारे में आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप इन्हों को व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके हर सवाल का जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मशीन हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे।